खुदाम यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं सबसे पहले खुदाए कुदूस की शुक्रगुजारी करता हूँ कि जिसने हमें आज के दिन तक ज़िंदगी जैसी नेमत से नवाजा है, कायम रखा है और अपने हम खिदमत भाई पास्टर इलियास भट्टी के लिए भी मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि वो बड़ी तनदही से और जाफिशानी से कलीसियाई खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं बतौर पासबान। और मेरा और उनका पुराना नाता है, शायद क्रिकेट के दौर से, टीन एज से। वो मुझसे छोटे हैं लेकिन फिर भी हमारा नाता है। तो अब हम खुदा के खेत में भी इकट्ठे हैं, हम इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। वक्त को मलूज़ खातिर रखते हुए मेरे अजीज़ों, किताब मुक़द्दस की तरफ मुतवज्जे होंगे कि मुक़द्दस पौलुस रसूल का ये ख़त करंथुस की कलीसिया के नाम ये पहला ख़त 53 और 54 बाद अज़ मसीह के दरमियान लिखा गया। और याद रखिए कि जितने भी खतूत हैं ना, वो तमाम के तमाम खतूत जो हैं वो ईमानदारों में मसाइल को एड्रेस करते हैं। इस ख़त में भी करंथुस की कलीसिया जो कि मुक़द्दस पौलुस रसूल ने ही कायम की, और वो इफसुस में था जब उसने ये कलीसिया कायम की। इफसुस से ये ख़त लिखा गया है और मसाइल यहाँ के बड़े गंभीर हैं। पहली बात तो याद रखिए, जो माशरती या सोशल सर्कमस्टांसेस हैं, दे ऑलवेज अफेक्ट द पीपल। एग्री और डिसएग्री? समाजी माहौल और हालात इंसानों पर हमेशा असरअंदाज होते हैं। करंथुस शहर जो था वो एक तिजारती शहर था। यहाँ पैसे की फरावानी थी, खुशहाल लोग थे, लेकिन इसी खुशहाली के बायस आपको पता, कुछ कहते हैं कि जब कुछ अच्छे दिन आ जाएं तो इंसानों के जहन जो है वो तब्दील हो जाते हैं। तो न सिर्फ ऊंच नीच का मसला था, तफरकेबाजी थी, बल्कि एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश और रूहानी तौर पे यूँ कह लें कि पस्ती थी, और इखलाकी तौर पर भी यहाँ के ईमानदार जो थे वो कोई अच्छी तस्वीर पेश नहीं कर रहे थे। तो इन चंद एक चीज़ों को देखते हुए मुक़द्दस पौलुस रसूल ने ये ख़त लिखा। और चूँकि जैसे आपको बताया गया कि एक और खादिम भी हैं, और खुदा का शुक्र है मेरे और उनके नाम एक से ही हैं। मैं दाऊद शम्स हूँ और आप दाऊद इलियास। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आप यूँ समझे आप दाऊद से ही कलाम सुने, ठीक है? अफराद दो हैं, नाम एक ही है। प्रेज द लॉर्ड। तो जिस पहले दुख का इजहार मुक़द्दस पौलुस रसूल करता है, उसको अगर आप तीसरे बाब के शुरू से ही देखें तो कहता है, ऐ भाइयों, मैं तुमसे उस तरह कलाम ना कर सका जिस तरह रूहानियों से, बल्कि जिस्मानियों से, और उनसे जो मसीह में बच्चे हैं। देखें, खुदा की बादशाही में बच्चे बनना, ठीक है, बच्चों की तरह बिहेव करना, लाइक जैसे वो
लड़ते हैं तो एकदम सुलह भी कर लेते हैं, ठीक है, मासूमियत, ठीक है। इस तरह का रवैया तो मसीह की बादशाहत में काबिल कबूल है, लेकिन खुदावंद में आना, लेकिन खुदावंद में बढ़ना ना, इस चीज को खुदा जो है वो अप्रिशिएट नहीं करता। जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, जब खुदा हमें औलाद बख्शता है, अगर वो नेमत, औलाद, बच्चा, बेटा, बेटी वक्त के साथ साथ ग्रो ना करें, तो ये अच्छी बात है या फिक्रमंदी की बात है? तो फिर इसका मतलब यह है कि अगर हम फिजिकली फिक्रमंद होते हैं कि ग्रोथ क्यों नहीं हो रही, तो हमारा जो आसमानी बाप है वो भी इस बात से फिक्रमंद होता है और नाखुश भी कि देखो ये रूह की कायलियत से मेरे फजल के बायस पैदा तो हुआ, लेकिन ये बढ़ा नहीं। तो इन चीजों को एड्रेस किया, और जब पौलुस ने ये कहा कि क्योंकि हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं, तुम खुदा की खेती और खुदा की इमारत हो, तो इन दो इस्तियारात का इस्तेमाल करते हुए मुकद्दस पौलुस रसूल दरअसल ईमानदारों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम कुछ कहते या करते हैं तो फिर खुदा को अपने अंदर रखते हुए, खुदा में होते हुए, खुदा के खौफ में होते हुए, उसके कलाम के दायरे में होते हुए हमें कुछ कहना या करना है। इसलिए क्योंकि वी आर को वर्कर्स विद गॉड। याद रखिए, अगर दाऊद शम्स या दाऊद इलियास के नाम में मसीह शामिल ना होता तो शायद आज हम यहां पर ना होते। तो क्रेडिट गोज टू गॉड, जो हमारे वसीले काम करता है। वसीला तो है, यस वी आर इंस्ट्रूमेंट, बट हु इज वर्किंग एक्चुअली? गॉड। हकीकत में कौन काम कर रहा है? खुदा। सो हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं, और उसने मेटाफोरिकली कहा, इस्तियाराती जुबान में, जैसे माँ बच्चे को कहती है मेरा चांद, हाँ मेरा फूल, इस जुबान में ईमानदारों को कहा तुम खुदा की खेती हो। और इसी तरह खुदा की इमारत, हम उसके साथ काम करने वाले और लेबरर या बिल्डर है, लेकिन खुदा के साथ। और कर क्या रहे हैं? इरशाद आज़म की तामील, यही कुछ कर रहे हैं ना? क्यों? खुदाम आप क्या कहते हैं? इन वॉट एवर पोजिशन वी आर, हम जिस भी सतह पर है, जिस भी हैसियत में है, जिस भी पोजीशन में है, कर तो हम इरशाद आज़म की तामील ही रहे हैं ना। तो उसकी तामील में हमें इससे पहले कि दूसरों तक पहुंचकर खुदा के कलाम को पहुंचाया जाए, या उन्हें खुदा की बादशाही में लाया जाए, या उन्हें शागिर्द होने की दावत दी जाए, हमें खुद भी तो अच्छे शागिर्द बनने की जरूरत है। अब देखिए
मत्ती की इंजील के 5वें बाब की पहली जो 12 आयत हैं वो क्या है? मुबारकबादियां। ठीक है, मुबारक है वो, मुबारक है वो, मुबारक है वो। आगे क्वालिटीज बयान की गई। जो दिल के गरीब है, हाँ जी, जो गमगीन है, जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, जो हलीम है। अगर ये खूबियां नहीं रखते तो फिर खुदा की नजर में हम मुबारक नहीं हो सकते। और आगे उसके जो रिवॉर्ड्स हैं, अजर हैं, उनका भी जिक्र किया गया है। लेकिन अगर बीच वाला जो सेक्शन है, मैं इसको कहता हूं 3 कॉलम जो बना लें, मुबारक है एक, वो जो ये करते हैं, ठीक है, क्वालिटी ले लें, क्वालिफिकेशन ले लें, एंड द थर्ड कॉलम इज रिवॉर्ड, है ना। तो वही लोग मुबारक हैं जो सेंटर वाली क्वालिटीज रखते हैं, ठीक है, जो उनको फुलफिल करते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि लोग रूहानी तौर पर तरक्की नहीं कर रहे थे। शायद सोशल एतबार से हर शख्स दूसरे पर छाने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पर मुकद्दस पौलुस रसूल ने 11वीं आयत में जो 11 से देख लेते हैं कि क्योंकि सिवा उस नियम के जो पड़ी हुई है और वो यीशु मसीह है, कोई शख्स दूसरी नहीं रख सकता। मैंने शुरू में थोड़ी देर पहले ये कहा कि जो कुछ हम बोलते हैं या जो कुछ हम काम करते हैं वो किस में होकर हमें करना चाहिए? खुदावंद, उसके खौफ में, उसकी तालीम के मुताबिक, उसके पैरोकार होने के नाते से। अगर हम इस दायरे से निकलते हैं तो फिर इंडिविजुअलिज्म है, इनफरादियत पसंदी है, अपने आप को पेश कर रहे हैं, हम खुदा को पेश नहीं कर रहे। तो पौलुस ने कहा, और अगर कोई उस न्यू पर सोना या चांदी या बेशकीमत पत्थरों या लकड़ी या घास या भूसे का रदा रखे तो उसका काम जाहिर हो जाएगा। अब मसला ये है कि प्रैक्टिकल लाइफ में, हैविंग नोन जीसस क्राइस्ट एज आवर पर्सनल सेवियर, यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा मानने के बाद हमारी सोच में क्या तब्दीली आई है, हमारे रवैये में क्या तब्दीली आई है, हमारे किरदार में क्या तब्दीली आई है। क्या लोग हमें देख के ये कहते हैं कि हाँ, इस शख्स में फलां खामी थी लेकिन अब ये वैसा नहीं है। अगर ये झूठ बोलने वाला था, अब ये सच बोलने वाला है। इसने अपनी जिंदगी की इमारत में सोने का रदा रखा। समझ रहे ना बात को? I'm trying my level best to make things as simple as possible. जितनी सादगी हो सकती है। झूठ का उलट क्या है? अगर झूठ जो है वो घास फूस की मानंद है, तो सच जो है वो सोना है। इसी तरह से ये भी इस्तिआराती जुबान है कि जितने बेहतरीन और अच्छे काम खुदा के नाम को जलाल देने के लिए, उसकी इज्जत अफजाई के लिए, दूसरों के लिए एक रोल मॉडल बनने के लिए जरूरी है, ये वो रदे हैं जो इनवैल्यूएबल है, बड़ी कदर व मंजिलत वाले हैं, बड़ी अहमियत के हामिल हैं। अगर कोई मसीह में अपनी ग्रोथ के लिए और दूसरों के लिए नमूना बनने के लिए और उनको अच्छा नमूना पेश करने के लिए, मसीह का अच्छा गवाह साबित करने के लिए
अपनी जिंदगी में अच्छी तब्दीलियां लाता है। रूह का फल, करंथियों 5वें बाब की दूसरी लिस्ट जो है वो आप देखिए कि उसमें क्या है, मोहब्बत है, तहम्मुल है ना, हिल्म है और बहुत सी बातें हैं। और अगर जिस्म की लिस्ट देखें तो उसमें वो बहुत सारी बातें हैं जो खुदा से दूर ले जाने वाली चीजें, ठीक है। सो पहली लिस्ट वाले नहीं बल्कि हमें दूसरी लिस्ट वाले बनना है, ताकि अपनी जाती ग्रोथ में और दूसरों के लिए एक अच्छा नमूना बनने के लिए सोना और चांदी और कीमती पत्थरों के हृदय रखें। नेकी अगर किसी के साथ करनी है ना, तो इस नियत से नहीं करनी कि उधर से अजर आएगा, बल्कि इस नियत से करनी है कि अजर ऊपर से आएगा, ठीक है। सो मेरे अजीजों, अगर तो तमाम अच्छी बातें हम अपनी जिंदगी में ऐड करते हैं खुदा के कलाम के मुताबिक, उसकी तालीम के मुताबिक और उसके वादों पर हम पूरा भरोसा करने वाले हैं, महज वादों को बोलने वाले नहीं हैं, लिव आउट करने वाले हैं, जिंदगी में साथ लेके चलने वाले हैं। बड़ी आसानी से संडे स्कूल से हम ये कह तो रहे हैं, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग, राह के लिए रोशनी है, लेकिन अफसोस अजीजों इस बात का है कि जब मुश्किल पेश आती है तो कलाम पीछे छोड़ दिया जाता है और अपनी अकल पे ज्यादा भरोसा। अगर लेके चलेंगे तो ही बात बनेगी ना, तो क्यों फिर हम बोलते हैं तेरा कलाम कदमों के लिए चिराग, राह के लिए रोशनी, अगर इसको साथ लेकर नहीं चलते। And there are so many. अंदर को खुदा जानता है, ठीक है। कलाम बोलना और कलाम पे अमल पैरा होना, ये दो फर्क बातें हैं। लेकिन जो खुदा का काम लापरवाही से करते हैं, मजबूरी से करते हैं, लाचारी से करते हैं, तो ये गोया वो रद्दे हैं जिनको आप लकड़ी या घास या भूसा कह सकते हैं। तो जब आग आएगी जो खुदा की जजमेंट को ज़ाहिर करती है, खुदा की अदालत को ज़ाहिर करती है, तो वो हर एक का काम आजमा लेगी। तो आपके ख्याल में मेटल आग में जल जाता है, धात नहीं। याद रखिए, धात आग में जलती नहीं है, उसका खोट जो है वो जल जाता है, वो और प्योरीफाई हो जाती है। लेकिन अगर लकड़ी है या घास या भूसा है तो वो उनका क्या बनेगा आपके सामने? बस हमें इस चीज को मद्देनजर रखना है कि मसीह की पैरवी करते हुए अपनी जिंदगी में कैसे रद्दे रख रहे हैं। रद्दे रखने से ही इमारत बढ़ती है ना। अगर तो हमेशा हमारे सामने न्यू रहे यीशु मसीह, उसी पे इमारत उठानी है ना, ठीक है, तो फिर तो यकीनन आई एम श्योर कि हम जो काम करेंगे या जो बातें मुंह से निकालेंगे वो सोना या चांदी या बेशकीमत पत्थरों की माने। लेकिन अगर इधर से निकलते ही फिर अपनी सोचें हैं, अपनी दुनिया है, ठीक है, अपनी मर्जी है, अपना एक्शन और रिएक्शन है, तो फिर लम्हा फिक्रिया है। फिर शायद हमें इफसुस की कलीसिया को लिखे गए खत के इन अल्फाज पर गौर करने की जरूरत है, बस ख्याल कर कि तू कहां से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर, ठीक है।
वरना आगे ला ताल्लुकी भी बताई गई है। और अगर तू नहीं करेगा तो मैं तेरे पास आकर उसके चरागदान को उसकी जगह से खुदा के साथ जब लिंक नहीं होगा तो रूहानी जो रहनुमाई है वो कहाँ से मिलेगी? आपको पता है रूहुल कुद्स जो है वो बाप और बेटे से सादिर है। आमीन। आमीन। तो अगर रूह रंजीदा हो गया और उसको ये इजाजत ना मिली कि वो रहनुमाई ना करे तो फिर कैसे रद्दे हम रख सकते? फिर तो गोया हम छोड़ दिए जाएंगे। ठीक है, तो इससे पेशतर कि वो वक्त आए। आपको पता है एडिक्शन को शुरू में कंट्रोल कर लिया जाए तो इंसान बच जाता है और वो बेहतर इंसान बन जाता है। लेकिन अगर एडिक्शन को कोई कंट्रोल ना करे और एडिक्टेड का लेबल लेके चलता रहे तो एक वक्त आता है कि जैसे वो मुहावरे में कहते हैं कि मैं तो उठने की कोशिश करता हूं लेकिन अब कंबल मुझे नहीं छोड़ता। ठीक है, तो इससे पहले कि गलत बातें गलत चीजें हमें अपनी गिरफ्त में ले लें, हमें अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द करने की ज़रूरत है ताकि जो काम करें जी से करें और ये जानकर कि अपने खुदावंद के लिए करते हैं ना कि इंसानों के लिए या आदमियों के लिए। ये वो सोना चांदी और कीमती पत्थरों के रद्दे हैं, ठीक है, जो कायम रहेंगे। ये घास फूस नहीं है। खुदा की हजूरी में हमें अपने आप को जब इबादत के लिए पेश करना है तो यहाँ से सीखी गई बातों की इम्तहान का माशरा है। ठीक है, दिस इज अ लर्निंग प्लेस एंड द सोसाइटी इज योर प्रैक्टिकल प्लेस। यहाँ हमें क्या किसी के अंदर या बाहर का पता, ठीक है, पता तो उस वक्त चलता है जब हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में लोगों से मिलते जुलते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में घर के अफराद सबसे पहले शामिल होते हैं और उसके बाद दीगर लोग शामिल। सो सोचना ये है कि ईमान तो ले आए, खुदा ने रहमत कर दी हम पे, फजल कर दिया। फजल का मतलब है जिस चीज़ के हम लायक नहीं थे फिर भी खुदा ने किया। हम जिसके लिए क्वालिफाई नहीं करते थे फिर भी उसने हमारे साथ किया है। ठीक है, तो फजल को नाचीज ना जानिए। तो जो सीखते हैं वही कुछ माशरे में भी कीजिए और अपनी ज़िंदगी में सोने चांदी और कीमती पत्थरों के रद्दे रखें। शानदार इमारत तामीर हो, लोग कहें he or she wonderful person of God। ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी खुदा के ज़बरदस्त लोग हैं। So I'm very sorry to say कि due to shortage of time मैं मज़ीद आगे नहीं जा सकता। May God bless each one of you. Amen.